बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका को एटमी हथियारों से निशाना बनाने के लिए एटमी मिसाइल चीनी सरहदों पर लगा दिए गए। सैटेलाइट तस्वीर ने अमेरिकी हुकूमत के होश उड़ा दिए, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के 8 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हर तरफ खौफ और हरास फैल गया। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाने वाले हैं, वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका चीन और रूस को अपने इत्तेहादियों की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह से चीन और रूस भी अपने इत्तेहादियों के साथ अमेरिका को टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज हमने आपको खबर दी थी जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने फौजों को पोलैंड और रोमानिया में रूस के खिलाफ जंग के लिए भिजवाना शुरू कर दिया है, जबकि दीगर इत्तेहादी ममालिक की जानिब से भी जंगी बहरी बेड़े रूस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इन तमाम हालात के अंदर अब अमेरिका ताइवान के मामले में चीन के साथ भी सींग फंसाता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने वाज़े और दो टोक अल्फाज में अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि वो ताइवान के मसले में टांग अड़ाना बंद करे। अगर वो बाज ना आया तो चीन उसके साथ आहनी हाथों से निपटेगा। दूसरी जानिब बहरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका के 2 जंगी बहरी बेड़े अपने मुकम्मल तैयारियों के साथ मौजूद हैं। क्वाड के इत्तेहादी ममालिक भी चीन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, चीन बिल्कुल खामोशी के साथ ऐसी गेम खेल गया है कि उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। और क्वाड ममालिक जो कि अमेरिकी छत्र छायों में बहुत ज्यादा बढ़ के मार रहे थे और इलाके के चौधरी बनने के ख्वाब देख रहे थे, अब उनके वो तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि चीन अपने इत्तेहादी ममालिक को हथियार नहीं बल्कि वो टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए मौत का पैगाम होगा। भारत जो कि खित्ते के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को J-10C जंगी तैयारे, इसके अलावा एटमी हथियार फायर करने वाले होविट्जर्स, सैटेलाइट और दीगर अहम तरीन टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है। और यहाँ तक पता चला है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को फराहम किए जाने का इम्कान है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर शुमाली कोरिया इंतहाई गेम चेंजर हथियार सामने ले आया है। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान पे दर पे इतने ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए हैं कि जिसके बाद अमेरिका को यह बयान देना पड़ गया कि शुमाली कोरिया इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है। आए मिल बैठकर बात करने हैं, गुस्सा किस बात का है। लेकिन दोस्तों, अब शुमाली कोरिया की जानिब से जो कदम उठाया गया है, उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और क्वाड ममालिक और दीगर इत्तेहादियों के होश उड़ा दिए हैं। वो ये है कि शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम ने अमेरिका समेत मुतारिब ममालिक को खौफजदा कर दिया है। अब इस हवाले से शुमाली कोरिया की एक ऐसी तनसीब सामने आ गई है कि अमेरिका की नींदें हराम हो गई हैं। दी सन की रिपोर्ट के मुताबिक ये तनसीब एक मिसाइल बेस की है जो चीन के बॉर्डर के साथ मौजूद है। इस एटमी मिसाइल बेस की सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां से शुमाली कोरिया एटम बमों से लैस मिसाइल दाग सकता है और इसके जरिए अमेरिका के तूलो अर्ज को निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, चंद हफ्ते कबल अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में इसी साइट से मुतल्लिक मालूमात दी थी और इसका नाम ह्यूजिंग बंकर बताया गया था। अब सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर उस थिंक टैंक की तरफ से दी गई मालूमात की तस्दीक हो गई है। दोस्तों, ये साइट चीन के बॉर्डर से महज 16 मील के फासले पर शुमाली कोरियन हुदूद में है, जहां कई जेर जमीन बंकर्स भी बनाए गए हैं। और मगरबी माहिरीन का कहना है कि इस नए इंकशाफ से शुमाली कोरिया और चीन के फौजी ताल्लुकात के बारे में नए शकूक व शुबहात ने जन्म ले लिया है। दोस्तों, याद है कि चंद हफ्ते पहले शुमाली कोरिया की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया था, तो अमेरिका की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया था कि शुमाली कोरिया को ये टेक्नोलॉजी चीन की जानिब से फराहम की गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, डिफाइड थिंक टैंक्स का कहना है कि चीन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी बजाय शुमाली कोरिया के जरिए ट्रांसफर करवाएगा। इस वक्त चीन अपने इत्तेहादियों को दिफाई लिहाज से इतना ज्यादा मजबूत कर रहा है कि वो अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए मौत का सामान पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, शुमाली कोरिया ने अपने मुसलसल मिसाइल तजर्बात को तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि उसका हदफ दिफा को मजबूत बनाना है। दोस्तों, याद है कि गुज़िश्ता महीने शुमाली कोरिया ने 7 मिसाइल तजर्बात किए हैं। दोस्तों, शुमाली कोरिया की सरकारी वेबसाइट ने यह भी दावा किया कि गुज़िश्ता साल मुल्क के
नए 5 साला खलाई तरक्याती प्रोग्राम का आगाज किया जा चुका है, जिसके नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका जितना शुमाली कोरिया से खौफजदा है, इतना दूसरा किसी मुल्क से नहीं है। और शुमाली कोरिया की जानिब से जिस तरह से अमेरिका की पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हुए न सिर्फ एटमी सलाहियत हासिल की गई, बल्कि तबाहकुन मिसाइल तजर्बात के साथ साथ अमेरिका को तबाह करने की धमकियां भी देते रहते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर सामने आने के बाद अमेरिका के होश उड़ चुके हैं और उनकी जानिब से बज़ाहिर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ये मिसाइल चीनी सरहद पर चीनी दिफा के लिए लगाए जा रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा और वाज़ेह पैगाम है कि चीन के साथ पंगा सोच समझ कर लेना। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर हालात काफी ज्यादा कशीदा हो रहे हैं। आज उस वक्त अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में भगदड़ मच गई कि जब 8 स्कूलों को बम धमाके से उड़ाने की धमकी मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और इदारे मुतहरक हो गए। पुलिस के कहने के मिलने वाली धमकी के बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं। स्कूलों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और गिरदोनवाह में पुलिस ने गश्त भी बढ़ा दिया है। कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वाशिंगटन में डंबर हाई स्कूल समेत कई डीसी स्कूलों को बुध की दोपहर को खाली करवाया गया और डीसी स्कूल्स के चांसलर लुइस डी फेबी ने कहा कि ये परेशानी वाले वाकयात हैं, इन्हें बहुत संजीदगी से हम ले रहे हैं। दूसरी जानब अमेरिका की नायब सदर के शौहर स्कूल के दौरे के दौरान बम की धमकी के बाद फौरन वहां से निकल गए। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस के शौहर को वाशिंगटन के एक हाई स्कूल के दौरे के दौरान वहां से निकाला गया, जब स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दोस्तों, अमेरिकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से एक तो अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी के हालात मखदूश हो रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल सतह पर जो अमेरिका की जानिब से जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे दुनिया भर में अमेरिकी फौज की सलामती को भी खतरात लाहक हो गए हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका को अपनी सुपर पावर हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से वो चीन के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन भी उसका बाप निकला। उसने इंतहाई चुपके से अपनी पॉलिसी पर गामजन रहते हुए अपने इत्तेहादियों को इस कदर मजबूत कर दिया कि सैटेलाइट तस्वीर सामने आने के बाद अमेरिका को पता चला कि उस पर तो एटमी मिसाइल ताने जा चुके हैं और उसे मैसेज दे दिया गया है कि आने वाली सुपर पावर चीन है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।